लो ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके 1 से 105 की एक प्ले लिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है। एक एक वीडियो 1 बाय 1 आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं। नए जिले के गठन के प्रस्ताव को प्रदेश मंत्रिमंडल 12 नवंबर 2011 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। दूरसंचार परिमंडल यूके के लिए एक नए दूरसंचार परिमंडल का सृजन किया गया और उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 17 जनवरी 2001 को। इसे मिलाकर देश में दूरसंचार परिमंडलों की संख्या 20 हो गई। लोक सेवा आयोग यूके में राजकीय सेवाओं की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग का गठन 2001 में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग के अध्यक्ष सहित 4 सदस्य हैं। आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? कुल 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष के 60 और मुख्यालय यूके का लोक सेवा आयोग का हरिद्वार में है। 70 सदस्यीय विधानसभा यूके की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए सीटों की परिसीमन के मामले में निर्णय चुनाव आयोग द्वारा ले लिया गया। राज्य के 13 जिलों के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार किया गया। देहरादून में 9, हरिद्वार में 9, पौड़ी गढ़वाल में 8, उधम सिंह नगर में 7, अल्मोड़ा में 7, टिहरी गढ़वाल में 6, नैनीताल में 5, पिथौरागढ़ में 5, चमोली 4, बागेश्वर 3, उत्तरकाशी 3, रुद्रप्रयाग 2, चंपावत 2। विधानसभा की कुल सीटों की में 12 एसटी और 2 एसटी केतु आरक्षण है। अब आप हमें बताएंगे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के देहरादून और हरिद्वार के लिए कितनी विधानसभा सीट है, ये आप जरूर बताइएगा। आगे आइए, भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय आरबीआई ने अपना कार्यालय देहरादून में स्थापित किया है। उत्तराखंड में आरबीआई का पहला कार्यालय है। इस कार्यालय में फिलहाल 2 विभाग, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट तथा अर्बन बैंक डेवलपमेंट को स्थापित किया गया। और आप देखिए आयुष ग्राम आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में एक आयुष ग्राम की स्थापना की गई। आयुष ग्राम स्थापना प्रदेश सरकार की योजना है और अस्पताल के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, वेलनेस सेंटर, होटल और हर्बल गार्डन आदि आयुष ग्राम में शामिल होंगे। ऐसा पहला आयुष ग्राम नैनीताल जिले में भुवाली में स्थापित किया जाएगा। इसको भी आप याद रखिए, पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा? भवाली में। पूछ देगा भवाली किस जिले में है? नैनीताल में। आगे आइए, गन्ने का समर्थित मूल्य, ये तो वेरी करता है। आगे आइए, उत्तराखंड में चुनाव। चुनाव के पश्चात स्थिति विषम बन गई। सत्तारूढ़ भाजपा, ये तत्कालीन बात है। अभी आप हमें ये बताएंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी सीट है। आप जानते हैं, फिर पहले भी पूछा था आपसे, दोबारा आप उत्तर कर देंगे तो कुछ नहीं घटेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और खेल खत्म हो गई, बार बार आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो भाजपा की कितनी सीट है और कांग्रेस की कितनी सीट है, ये आप फिर से बताइएगा। बार बार आपको याद करना पड़ेगा कि उत्तराखंड में 70 सीट विधानसभा की है, +1 कौन सा है? 70 +1 का क्या अर्थ है, इसको भी आप बताएंगे। आगे आइए, राज्य के 10वें स्थापना दिवस, इस पे बात कर चुका हूं मैं। और आगे आइए, देखिए 10वें स्थापना दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने 9 नवंबर 2010 को देहरादून में आयोजित समारोह में 4 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। कौन? पौड़ी में बागवानी विश्वविद्यालय, चंबा में दीनदयाल विश्वविद्यालय, एक अन्य विश्वविद्यालय और महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय। इसमें महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय, पौड़ी में बागवानी, टिहरी में दीनदयाल और एक और विश्वविद्यालय। 4 विश्वविद्यालय की घोषणा किसने की? ये क्वेश्चन आ जाएगा। 12 विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये खुलासा देहरादून स्थित वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा एक गणना के आधार पर किया गया। बाघों की गणना चुनिंदा राज्यों में कराई गई, जिसमें पाया गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 6% की कमी हुई है। उत्तराखंड स्थित देश की सबसे प्राचीन कॉर्बेट नेशनल पार्क में 92 बाघ हैं। इस प्रकार 520 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में पार्क में बाघ का घनत्व 5.66 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 5.6 बाघ आएंगे। 5.6 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ रहते हैं। 5.66 वर्ग किलोमीटर में 5.66 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ रहेंगे। आगे आइए, टिहरी विद्युत परियोजना, उत्तराखंड की 1000 मेगावाट की टिहरी विद्युत परियोजना, इसका आपको याद रखना होगा। 1250 मेगावाट की चौथी अंतिम इकाई थी, 19 मार्च 2007 को कार्यशील हो गई। इससे इस परियोजना की 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त कर ली गई। टिहरी परियोजना की पहली इकाई 2006 में कार्यशील हो गई। यह अति इंपॉर्टेंट है। पहली इकाई कब कार्यशील हुई? 2006 में। दोहा एशियाई खेल, दिसंबर 2006 में दोहा में आयोजित 15वें एशियाई खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा ने स्वर्ण पदक जीते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्ण पदक जीते। राणा ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा के व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी और जीता था। तो आप हमें ये बताइए, जसपाल राणा कहाँ के हैं, किस जिले के हैं, ये पता करिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा पर 400 मेगावाट क्षमता के विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना के 100 मेगावाट की एक इकाई 14 जून 2006 को और इतनी क्षमता की एक और इकाई बाद में 29 जून 2006 को शुरू हो गई। इन दोनों यूनिटों से उत्पादन 200 मेगावाट विद्युत उत्तरी ग्रिड से जोड़ी जाएगी। अब आप इसमें महत्वपूर्ण क्या है, विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना किस जिले में है, किस जिले में और किस नदी पे है, तो लिखनी है 400 मेगावाट की इस परियोजना में कितने मेगावाट की है और टिहरी कितने मेगावाट की है, फिर से आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है और कब शुरू हुई थी, इसको आप लिखेंगे। जितना आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में उतना आपको फायदा होगा। मेगा फूड पार्क, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के तहत यूके में मेगा फूड पार्क की स्थापना हरिद्वार में की जानी है। कहाँ होगा,
हरिद्वार को पदार्थोग्राम में इसका शिलान्यास केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय ने 25 फरवरी 2009 को किया। इस मेगा फूड पार्क की स्थापना योगाचार्य स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ के सहयोग से की जा रही है। तो सबसे पहले मेगा फूड पार्क है कहाँ, इसको आप याद करेंगे, हरिद्वार में। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण। सन 2006 में यूके सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया। कितना प्रतिशत, ये याद रहे, महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का ही प्रावधान इस राज्य में था, लेकिन उस बढ़ाकर कितना किया गया। स्थायी निवासी। उत्तराखंड सरकार के एक निर्णय के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को इस राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जो कम से कम 15 वर्षों से राज्याधीन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। 15 वर्ष से जो रह रहे हैं वो यहाँ के निवासी हो सकते हैं। पुलिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 29 मई 2005 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी मसूरी में प्रशासनिक पुलिस द्वारा दूसरी राष्ट्रीय महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। 20 राज्य पुलिस प्रमुखों, सचिव सहित 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी वाला ये आयोजन राज्य में पुलिस पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिसकी बात मैं कर रहा था, भारत की पहली महिला, देखिए रिकॉर्ड, भारत की पहली महिला महानिदेशक आने वाला, ये इसको इंग्लिश में डीजीपी भी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारतीय पुलिस सेवा में 34 वर्ष की सेवा के पश्चात 31 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद पर सेवानिवृत्त हो गई। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने यूके की पुलिस महानिदेशक के रूप में 15 जून 2004 को कार्यभार संभाला। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर हो आपका प्रदर्शन, तो उत्तराखंड टेस्ट सीरीज करके है, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, उसमें हमने 10 क्वेश्चन पूछे हैं। टेस्ट सीरीज करके कम से कम 50 वीडियो होगी, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उन 10 क्वेश्चन का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। आप अपने आप को आजमा करके देखिए, टेस्ट लेकर के देखिए, आप उन 10 में से आप 10 क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं, क्या आप 5 कर पाते हैं या नहीं। तो उत्तराखंड, और ऐसे ही उत्तराखंड टेस्ट सीरीज भी है, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज भी है, ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज भी है, हिस्ट्री भी है, इतिहास, ज्योग्राफी, सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, इसमें हर एक से 10 सवाल पूछा जा रहा है। क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करेंट है, उत्तराखंड भी है और जीके है, सबकी टेस्ट सीरीज है और 10 सवाल पूछे जाते हैं। और आप ये देखिए कि 10 सवाल में अगर आप 5 कर रहे हैं तो मेरी नजर में आप बेहतर स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि बिना ऑप्शन के है उत्तर, अगर आप देना ये एक टफ काम होता है। और अगर आप बिना ऑप्शन के 10 में 5 करते हैं तो ऑप्शन में 10 में 8 करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।